हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। चलो, वेलकम टू यू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। जैसे आप सभी को पता है, आपका प्यारा सा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जेआर कॉलेज, उस पर आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है। जैसे कि आज का लेक्चर आपको पता है कि बीके का लेक्चर चल रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है, बात करें लेक्चर्स की, तो आपको पता है कि हमारे थर्ड लेक्चर एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट हो चुके थे वहां पे, और अभी हम जो चालू किए उसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो आपको पता है कि जिसने जिसने भी एडमिशन ऑफ पार्टनर अच्छे से किया होगा उनको लिए ये सम बहुत इजी होगा। रिटायरमेंट का सम बेसिक एडमिशन जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इज इक्वल पूरा सेम ही है। एडमिशन में क्या होता था कि एडमिशन में क्यों कोई नया पार्टनर आपके बिजनेस में एडमिट हो रहा है, बट रिटायरमेंट में क्या हो रहा है कि कोई आपका बिजनेस रिटायर हो रहा है, मतलब आपका बिजनेस कोई छोड़ के जा रहा है। ठीक है, बस फर्क इतना ही है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या था कि जब कोई पार्टनर से एडमिट हो रहा है तो वो क्या ला रहा था, कैपिटल ला रहा था, गुडविल ला रहा था। अब यहाँ कोई पार्टनर से अगर बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो फिर क्या लेके जाएगा भाई, अपना कैपिटल लेके जाएगा और अपना गुडविल लेके जाएंगे, बरोबर, अंडरस्टैंड। तो उसी तरीके से समय, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट किया था कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मीनिंग्स, डेफिनेशन वगैरह, तो वो वीडियो आपको देखना है, बिकॉज वो आप देखेंगे तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है आपको इसी में एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट लेक्चर देखना है। जो आज का लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है, बीके का स्टैंडर्ड 4th चैप्टर चल रहा है, लेक्चर नंबर 2, इंस्टा आईडी सूरज 100 करके है। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो या कमेंट सेक्शन के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। चलो, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो हमको कुछ भी अगर सॉल्व करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। सिंपल है कि हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में बनाते थे, 3-4 अकाउंट बनाते थे। जैसे कि आपको पता है कि रिवोल्यूशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इसका नाम है, सेकंड बना देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट और फोर्थ कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट में आपको इसके लिए बोल रहा हूँ कि इससे क्या होगा, आपको जो फॉर्मेट रहेगा, जो करने में रहेगा, वो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। तो आप, मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप हर एक अकाउंट्स में, हर एक इसमें कैश अकाउंट बनाओ, चाहे आपको दिया है या ना दिया हो। ठीक है, आप बनाएंगे तो उसमें कुछ नहीं, खाली आपको एक पेज जाएगा, दिखेगा भी अच्छा और आपको समझने के लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैश अकाउंट प्रिपेयर करना बट आपके ऊपर है, अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इसके कोई मार्क्स कटते नहीं है, तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लेक्चर पे आ जाते हैं। लेक्चर पे आने के लिए पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि बोला गया, गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ राजा रानी एंड प्रधान who are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। जैसे कि बोला गया है कि भाई राजा रानी और प्रधान ये तीनों जन का एक बिजनेस था, एक फर्म था, तो वो फर्म है, उसमें इनका रेशो क्या था, 5:3:2। मतलब कितना, देखो 5 + 3 8, 8 + 2 कितना हो गया 10, मतलब 10 हिस्से में से राजा को कितना मिल रहा था 5, 10 हिस्से में से रानियों को कितना मिला 3, 10 हिस्से में से प्रधान को कितना मिला 2। तो ये इनका पहले का रेशो था। आपको समझा किस तरह निकाल से अपन ओल्ड रेशो, ये ओल्ड रेशो मतलब जो आपको रेशो दिया हुआ आपको निकालना नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ गया। अभी क्या दिया, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। अभी आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, पहले क्या करना है, आपको पोस्टिंग करना है, उसके बाद में क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, ये आप सभी को पता है। तो इसमें सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स के रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसका नाम है। सेकंड बनाएंगे आप लोग रिवोल्यूशन है अपना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड बनाएंगे आप लोग बैलेंस शीट, एंड फोर्थ बनाएंगे कैश अकाउंट। ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, क्रेडिटर्स पहले क्या दिया, लायबिलिटी और असेट्स। आपको पता है कि असेट्स कहां जाता है, ऑलवेज आपके बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, और डेबिट साइड जाएगा और कहीं जाएगा नहीं। और आपका लायबिलिटी कहां जाएगा, ऑलवेज लायबिलिटी में जाएगा, और आपकी क्रेडिट साइड जाएगा, उसके सिवा कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो, अब यहां पे क्या बोला है, क्रेडिटर्स। अभी आप सभी को पता है कि भाई क्रेडिटर्स कहां जाएगा, हम लोग कब से करते हुए सम आ रहे हैं, हम लोग ने फाइनल अकाउंट किया, एडमिशन ऑफ पार्टनर किया, तो ऑलमोस्ट सबको पता चलेगा क्रेडिटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि मुझे किसी को पैसा देना है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मेरे बिजनेस को किसी को पैसा देना है, तो सामने वाला मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिटर्स हो गया। मतलब मुझे पैसा देना है तो मैं हो गया उसके लिए क्रेडिटर्स हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों। तो ये कहां पे जाएगा, आपके लायबिलिटी में जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूं लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक पे मेरे पे कर्जा है, बैंक को मुझे पैसा देना है, मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे बैंक को पैसा देना है, मतलब मेरे पे क्या है, कर्जा है,
तो ये कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। फिर क्या है, रिजर्व फंड। अगर सपोज मैंने नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में कुछ रिजर्व में पैसा रखा है, इस साल के लिए कुछ पैसा अगर रिजर्व में रखा है, तो रिजर्व फंड का एक को ही मिलेगा क्या, नहीं, तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। तो रिजर्व फंड कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा। रिजर्व फंड अगर रखा है तो मैं एक को दूंगा क्या, नहीं, मैं तीनों को दूंगा। तो पार्टनर्स में कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा इन द रेशो। जैसे कि मैं बात करूं, कितना दिया, 15,000 दिया है। राजा का रेशो कितना है, देखो पहले हम लोग राजा का निकालेंगे, मैं इसमें ही निकालता हूं, ठीक है। राजा राजा कितना दिया, 15,000 इंटू रेशो कितना दिया राजा का, 5/2, 5:10, 5:10, ठीक है। कुछ नहीं करने का है, चलो कैलकुलेशन करो इसको आप लोग। $15,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 7,500। तो इसका कितना आ गया आपको, 7,500। फिर किसका बोला है, रानी का बोला है, रानी लिख दिया मैंने, कितना, 15,000 इंटू कितना बोला है, 3/10। तो मेरे को लिखना है 3/10, सेम जिसका जैसे आपने उसका किया वैसे आपको इसका भी करना है। 3 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया, 4,500। तो मैंने लिख दिया 4,500। फिर किसका निकालना है, प्रधान का निकालना है आपको। तो प्रधान का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेम वापस वही प्रोसीजर आपका रहेगा, इनटू कितना दिया प्रधान का, 2/10। तो 2/10 फिर वापस सेम जैसे आपने निकाला है सबका वैसे इनका भी निकालना है, इंटू 2 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया, 3,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3,000। तो जो जनरल रिजर्व जो निकला है वो तीनों पार्टनर्स के नाम में जाएगा, तीनों पार्टनर्स का अकाउंट में कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, अंडरस्टैंड। चलो अब क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट। अभी आपको पता है कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अंडरस्टैंड। अभी कैश दिया है, कैश क्या है आपके लिए, असेट्स है, तो मैं लिख दूं असेट्स में जाएगा। डेटर्स क्या है, अगर मुझे किसी से पैसा लेना है तो डेटर्स हो गया, सामने वाले मेरे लिए क्या हो गया, डेटर्स हो गया। अगर मुझे किसी से पैसा लेना है तो मेरे लिए क्या, असेट्स है, तो ये असेट्स में जाएगा। स्टॉक, मेरे पास कुछ स्टॉक है, कुछ भी सामान है, तो मेरे लिए क्या, असेट्स है, तो कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। मशीनरी, मेरे पास मशीन है, मतलब मेरे पास असेट्स है, मेरा प्रॉपर्टी है मशीन, तो कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। लैंड, मेरे पास जगह है, जगह तो ऑलवेज प्रॉपर्टी होती है, तो क्या होएगा, असेट्स में जाएगा। फर्नीचर क्या है, असेट्स है, तो असेट्स में जाएगा, अंडरस्टैंड। चलो अभी कुछ एडजस्टमेंट दिया है। ऑन 1 अप्रैल 2018 प्रधान रिटायर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब क्या हो रहा है कि बिजनेस होने के बाद 2018 में प्रधान क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, मतलब कि प्रधान अब बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तब जा रहा है तो कुछ फॉलोइंग टर्म्स दिए हैं, उसको करना पड़ेगा। तो क्या दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेस्ड इन द बुक्स एट 20,000। अगर गुडविल आपके फर्म में है, क्या बोला है कि गुडविल आपके फर्म में है, कितने का है, 20,000 का गुडविल आपके फर्म में है। कैसे करने का मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। इसके बाद अब स्टॉक का देखते हैं। स्टॉक भी रिड्यूस 10% एंड फर्नीचर बाय 5% एंड मशीनरी बाय 11%। मतलब क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। अब यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, मतलब कम हुआ है। तो स्टॉक का वैल्यू कम हुआ है, यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो पहले क्या करेंगे आप लोग, स्टॉक, फर्नीचर एंड मशीनरी पे स्टार कर लो। चलो स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर। अब मैंने इस पे स्टार क्यों किया, स्टार मैंने इसलिए किया, क्या इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। तो जो इसका अमाउंट है वो आप कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज आप एडजस्टमेंट को डालने के बाद जो आपका एक्चुअल अमाउंट आएगा उसको आपको आउटर कॉलम में लिखना है। तो इसके लिए मैंने 3-3 लाइन छोड़ दिया है, कि स्टार बना दिया है कि भाई इसका आपको पोस्टिंग करके इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखने के बाद आपको 3-3 लाइन का स्पेस छोड़ देना है। इससे क्या होगा, आपका जो बैलेंस शीट रहेगा वो प्रॉपर मेंटेन दिखेगा, उसमें कुछ कचरा नहीं होगा। इसके लिए ये सब करना पड़ता है, ठीक है। चलो फिर क्या बोला, आरबीडी।
आरबीडी का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैड डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व बैड डाउटफुल डेब्ट्स बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे आपको 5% रिजर्व में पैसा रखना है अगले साल के नुकसान के लिए, तो डेटर्स पे रखना है, तो डेटर्स पे स्टार कर दो। डेटर्स पे मैंने क्या कर दिया? स्टार कर दिया। चलो फिर क्या बोला है देखो, 2200 ये रुपीज है, ठीक है, ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। मतलब क्या? देखो अगर मुझको किसी को पैसा देना है, अगर सपोज मेरा बिजनेस है एंड मुझे किसी को पैसा देना है और सामने वाला मुझे क्या बोलता है कि चलो सूरज भाई आपका बिल कितने का है? आपका बिल 5000 का है, आप मुझे 5000 मत दो, मुझे आपको 200 रुपये मैंने आपको डिस्काउंट दिया, आप मुझको 4800 ही दो। तो जो मुझे 5000 देना था वहां मुझे 200 का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो ये क्या है? क्रेडिटर्स बोला है, तो क्रेडिटर्स को स्टार कर लो। क्रेडिटर्स को स्टार कर लिया मैंने, किसको भी आपको लिख के 3 लाइन छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया? आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5000 टू बी पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब क्या? जो प्रधान रिटायर हुआ उसको हमने क्या किया? कुछ पैसा कैश में पेड किया। कितना किया? 5000 किया। तो पहले आपको कैश को स्टार कर लेना है, मैंने कैश को भी स्टार कर लिया। और बाकी क्या बोल रहा है कि बाकी भाई जो हम लोग बैलेंस टैली करने के लिए जो अमाउंट डालते हैं, जहां पे अमाउंट कम पड़ता है उसको क्या नाम देने का है? आपको लोन अकाउंट का नाम देने का है। तो किस तरीके से करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, करके दिखाऊंगा तो आपको इजी में समझ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पोस्टिंग करना है, तो पोस्टिंग करने के लिए आप लोगों ने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से सब कुछ। एल जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में जो पार्टनर्स कैपिटल में लिख लिया होगा आपने। तो चलो सबसे पहले क्या? इन द बुक्स ऑफ राजा रानी प्रधान प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या कराना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो मैं लिख दिया इन द बुक्स ऑफ राजा रानी और प्रधान का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपको इस तरीके से एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। चलो दूसरा करना है आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। मैंने उसके अंदर पोस्टिंग कर दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ था वो, तो कैपिटल दिया हुआ है तो पार्टनर्स में उसका नाम आपको लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, तो उसमें क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब मुझे इतना पैसा मिला है, तो मिला है, तो ये जो मिला है पार्टनर्स का कैपिटल मैंने लिख दिया। रिजर्व फंड मैंने निकाला था वहां पे, तो रिजर्व फंड भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, तो आपको भी कर लेना है, ठीक है। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो ये दिया, राजा का कितना दिया है? 40,000 दिया है। रानी का कितना दिया? 37,000 दिया है। प्रधान का कितना दिया? 33,200 दिया। तो मैंने वहां पे पोस्टिंग कर दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो अंडरस्टैंड, सब कुछ ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब रिजर्व फंड मैंने यहाँ पे निकाला था भाई, रिजर्व फंड मैंने आपको बताया कुछ पैसा रिजर्व में रखा हुआ है, तो वो तीनों पार्टनर्स बांटेंगे, अपने रेशो में बांटेंगे। मैं रेशो में बांटा तो कितना? राजा का कितना आया? 7,500। रानी का कितना आया? 4,500। प्रधान का कितना आया? 3,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेम लिख दिया बाय रिजर्व फंड 7,500, 4,500, 3,000 मैंने लिख दिया, सिंपल। अब ये मेरा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में मैंने क्रेडिटर्स लिख दिया, इनर कॉलम में लिख दिया, बैंक ऑर्डर पे एडजस्टमेंट दिया तो आउटर कॉलम में लिख दिया। डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखा। स्टॉक पे है, इनर कॉलम में लिखा। मशीनरी पे है, इनर कॉलम में लिखा। लैंड पे नहीं था, लैंड का मैंने अमाउंट बाहर लिख दिया। फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दिया, सिंपल। कैश पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में मैंने लिख दिया। तो आई होप कि आपने भी पूरे एडजस्टमेंट, आपने पूरे पोस्टिंग अच्छे से कर लिए होगी, ओके। देन आप स्टार्ट क्या करेंगे? अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो चलो तो पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है? देखो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेस्ट इन द बुक्स ऑफ 220,000। मतलब क्या? गुडविल आपके फर्म में है, गुडविल आपके फर्म में रेज हुआ, मतलब बड़ा है, तो रेज हुआ तो उसका जनरल एंट्रीज क्या होता है? देखो जनरल एंट्रीज क्या होगा? गुडविल अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स होता है, टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है। अब गुडविल कितना बढ़ा? 20,000 का गुडविल बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया। अब जो 20,000 का गुडविल बढ़ा है वो क्या एक ही आदमी लेगा क्या? एक ही पर्सन लेगा क्या? नहीं, तीनों पार्टनर्स लेंगे। तो कैसे लेंगे? आपके रेशो के हिसाब से लेंगे। अब रेशो के हिसाब से लेना है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। अब इसका जनरल रिस्क क्या होएगा? गुडविल
अकाउंट डेबिट कितना है 20,000 है। अंडरस्टैंड। अब किसको मिलेगा, पहले राजा को मिलेगा, राजा, फिर किसको मिलेगा, रानी को मिलेगा, फिर किसको मिलेगा, प्रधान को मिलेगा। ठीक है, तो ये लोग जब बांटेंगे तो कौन से रेशो में बांटेंगे, जो इनका ओल्ड रेशो है वो, क्योंकि अभी तक तो बिजनेस में चल रहा है ना, अभी तो वो ले रहा है सब कुछ, अभी तो पार्टनर है बिजनेस में। अब तो रिटायर होएगा ना, अगले साल से रिटायर होएगा, इस साल तो सब कुछ को मिलने वाला है। तो चलो अब राजा का निकालना है, तो राजा का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राजा कितना दिया है 20,000 आपका गुडविल दिया है, इंटू रेशो क्या दिया, देखो रेशो आपको पता है, राजा का रेशो यही रेशो ना आपका, देखो राजा का रेशो क्या है 5:10, 3:10 और 2:10। तो चलो मैं यहां पे लिख दू 5:3:2, ये रेशो है उनका। तो राजा का रेशो कितना है 5/10। तो करो, जीरो गया, जीरो गया, तो कितना हो गया 2 5 कितना हो गया 10,000। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 10,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अंडरस्टैंड। चलो अब किसका निकालना है आपको, रानी का निकालना है। तो रानी का मैं यहाँ पे लिख दूं, रानी कितना दिया, रानी का रानी का कितना दिया 20,000 इंटू रानी का रेशो कितना है 3/10, मैं लिख दूंगा 3/10। चलो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 2 3 जा 6,000 हो गया, रानी का मिल गया। अब किसका निकालना है, प्रधान का निकालना है। तो मैं प्रधान का निकालूंगा, 20,000 गुडविल है आपका, इंटू रेशो कितना है 2/10, 2/10, ये गया, ये गया, 2 2 जा 4,000, इसका भी निकल गया 4,000। देखो रेशो किस तरीके से निकालते हैं, आपको ऑलवेज मैंने बता दिया कि भाई 5 और 3 कितना हुआ 8 और 2 कितना हो गया 10, मतलब कितना, एक एप्पल है, एक एप्पल के आपने 10 स्लाइस किए, 10 स्लाइस में से आपने 5 स्लाइस किसको दे दिया, राजा को दे दिया, 3 स्लाइस रानी को दे दिया, एंड 2 स्लाइस अपने प्रधान को दे दिया। तो सिंपल है। अब मेरे पास 20,000 का गुडविल है, तो भाई मैंने कितना हिस्सा बोला है 5 हिस्सा बोला है, कितने में 10 में से, तो मैंने लिख दिया 5 10 10/5, तो कितना आ गया 10,000 आ गया। सेम मैंने वैसे रानी का भी निकाला और प्रधान का भी निकाला, गुडविल के और रेशो के हिसाब से, गुडविल और रेशो के हिसाब से। गुडविल कितना है 20,000, रेशो कितना है प्रधान का 2 है, 2/10, तो कितना आ गया 4,000। रानी का भी सेम वैसे 20,000, रेशो कितना है 3, 3/10 6,000, ये आ गया। अब क्या होएगा, सबसे पहले क्या होएगा, आपके बिजनेस में गुडविल है, आपके गुडविल आपके लिए क्या एसेट्स है, आपके फर्म में गुडविल है, गुडविल एसेट है, तो कहां जाएगा, पहले एसेट्स में जाएगा। तो मैं लिख दू गुडविल, मैंने आपके एसेट्स में लिख दिया गुडविल। देखो ये एसेट्स हमारा, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का ये हमारा सेकंड पेज है, क्योंकि एक पेज में नहीं आएगा, इसके लिए मैंने सेकंड पेज बनाया, तो मैं यहाँ पे लिख दूं बैलेंस शीट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। चलो गुडविल कितना है 20,000 का था। अब ये गुडविल किसका है, सब पार्टनर्स का है, तो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया था आपको, तीनों पार्टनर्स का मैं निकाल के दिखाया। अब तीनों पार्टनर्स को देना है, मुझे देना है, तो कहां जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। आ गए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय गुडविल, बाय गुडविल कितना है 10,000 था राजा का, निकाल लेते हम लोग, और रानी का कितना निकाल लेते हम लोग 10,000, रानी का 6,000 और प्रधान का 4,000। तो मैं लिख दूंगा रानी का निकाला मैंने 6,000, तो मैंने लिख दिया, और प्रधान का निकाला मैंने 4,000, तो मैंने वो भी लिख दिया 4,000। अंडरस्टैंड। चलो तो हमारा ये एडजस्टमेंट ये हो गया है गुडविल का। अब क्या बोला, स्टॉक बी रिड्यूस 10% एंड फर्नीचर बाय 5% एंड मशीनरी बाय 11%। मतलब रिड्यूस मतलब क्या, कम होना, स्टॉक का वैल्यू क्या कम हुआ, असेट्स का वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ। तो चलो पहले क्या बोला, स्टॉक को बोला 10%, तो मैं स्टॉक में आ जाऊं, स्टॉक। अब मैं रिड्यूस हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, अगर वैल्यू कम होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो मैं लिख दू लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना है 10%, अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो
चलो निकालेंगे आप लोग। 17,500 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया 1750 माइनस 17,500 कितना आ जाएगा आपको 15,750 कितना आ जाएगा 15,750। ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ कम हुआ। कम हुआ मतलब क्या हुआ मेरे लिए नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ तो कहां जाएगा आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जाएगा आपका। अगर सुनो इसमें क्या करना है, अगर आपका असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो आपको कहां पे लिखना है क्रेडिट साइड में लिखना है। अगर आपका वैल्यू कम होगा, असेट्स का वैल्यू कम होगा तो कहां लिखना है डेबिट साइड में लिखना है। तब स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ, स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ कम हुआ तो कहां पे लिखेंगे आप लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे टू स्टॉक कितना वैल्यू कम हुआ 1750 रुपए कम हुआ तो मैंने लिख दिया 1750 रुपए। सिंपल है। चलो अब क्या बोला है देखो एंड फर्नीचर 5%। अब फर्नीचर कितना रिड्यूस हुआ है 5% रिड्यूस हुआ है फर्नीचर। तो मैं क्या लिखूंगा फर्नीचर पे क्या लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। चलो अगर आप लोग डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कम होना, यहाँ पे भी असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है कम हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है तो करेंगे आप लोग। चलो करो 5,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया 250 आ गया। अभी क्या करेंगे आप लोग 5,000 माइनस 250 कितना आ गया 4750। अब यहां भी क्या हो रहा है एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो कहां पे करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो रिवोल्यूशन अकाउंट आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसके डेबिट साइड स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है इसके लिए यहाँ पे लिखना है, ज्यादा होएगा तो अपन क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है 250 से कम हो रहा था, मैंने लिखा डेबिट साइड। अंडरस्टैंड। चलो अब क्या बोला क्वेश्चन क्या बोला देखो एडजस्टमेंट क्या बोलता है एंड मशीनरी बाय 11%। अब आपको मशीनरी को भी रिड्यूस करना है, कितना 11% से रिड्यूस करना है। चलो मशीनरी आ गया, अब इसको क्या करना रिड्यूस करना है, कितना करना है 11% करना है। अब यहां पे भी लिखना है लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 11%। कितना 11%। अब 11% निकालेंगे तो कितना आएगा 3,000 और प्लस 300 मतलब कितना आएगा 3,300 रुपया। मैं निकाल देता हूं मेरे से तो इतना ही आएगा 30,000 इंटू 11 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया 33,000 आ गया। फिर लेस करेंगे 30,000 में से कितना आ गया 26,700। यहां भी क्या हुआ, यहां भी असेट्स का वैल्यूएशन कम हुआ, असेट्स का वैल्यू कम हुआ। ठीक है कितना कम हुआ 3,300 रुपया कम हुआ तो कहां पे लिखेंगे डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के। तो यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी, क्या लिखेंगे टू मशीनरी कितने से कम हुआ 3,300 से वैल्यू क्या हुआ कम हुआ। चलो तो आपका एटलीस्ट ये वाला भी पूरा हो गया। आप क्या बोला है आरबीडी रिजर्व बैड डाउटफुल डेब्ट्स भी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। मतलब आपको कुछ पैसा रिजर्व में रखना है डेटर्स से पैसा निकाल के। अब डेटर से कितना मिलने वाला था आपको, उसके ऊपर आपको 5% निकालना है। डेटर्स पे कितना मिलना था हमको 18,000 मिलना था, 18,000 में कितना 5% रिजर्व में कुछ पैसा रखना है तो क्या मतलब लेस करना पड़ेगा। तो लेस आरबीडी रिजर्व बैड डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ही है ना, देखेंगे आप लोग 5%। चलो निकालो 5%। 18,000 इंटू 5 निकालेंगे तो मेरे 900 आएगा, आप लोग निकाल लो। चलो निकालो फटाफट 18,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कितना आया 900 आया माइनस 18,000 बाहर कितना आ जाएगा 17,100 17,100। अब यहां भी क्या हुआ असेट्स का वैल्यू कम हुआ तो कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड।
क्या लिखेंगे 2, क्या हुआ RBDD, कितना कम हुआ 900, तो मैं यहां पर लिखूंगा 900। अंडरस्टैंड। चलो ये भी हो गया आपका। अब क्या बोला है 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। चलो क्रेडिटर्स पे आ गए। अब मुझे देना कितना था 11,200 देना था, बस अब मुझे 200 का क्या हुआ रिटर्न ऑफ हो गया, मतलब मुझे डिस्काउंट मिल गया। अब तो मेरे लिए फायदा है ना, अगर मुझे किसी को 11,200 रुपये देना है, अगर सामने वाले ने क्या बोला चलो भाई 200 मैंने आपको माफ कर दिया, आप मुझे 11,000 ही दो, तो 200 रुपये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए प्रॉफिट है, मेरे लिए असेट्स है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा लेस रिटर्न ऑफ कितना 200, बाहर कितना आएगा 11,000। अब 200 रुपये मेरे लिए क्या प्रॉफिट है, मतलब मेरे लिए क्या फायदा है, फायदा है तो कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस रिवोल्यूशन अकाउंट के कहां जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा, बिकॉज मुझे प्रॉफिट हुआ तो यहां पे आएगा। तो यहां पे लिखना है क्रेडिटर्स पे प्रॉफिट हुआ, क्रेडिटर्स कितने का प्रॉफिट हुआ 200 का प्रॉफिट हुआ, मेरे को हो गया सिंपल लिख दिया मैंने। चलो ये भी हो गया आपका। अब क्या बोला है आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 टू बी पेड बाय कैश, मतलब यहां तक पहले करते हैं अपन। अब आपने प्रधान को क्या किया कुछ पैसा कैश में पे किया, अभी कैश में से पे किया मतलब आपके बिजनेस में से कैश क्या हुआ गया, बिजनेस में से क्या हुआ कैश गया, गया तो पहला क्या होएगा देखो, पहले कैश में आ जाओ, कैश में आ जाओ। कैश कितना था 7,600, अभी आपने इसमें से क्या किया लेस किया, लेस कितना किया 5,000, किसको किया टू प्रधान को किया, प्रधान प्रधान 5,000, बाहर कितना आएगा 2,600 आएगा बाहर। अगर अभी 5,000 आपने दिया किसको दिया प्रधान को दिया, दिया मतलब आपके पास से पैसा गया, गया तो कहां पे करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, आपके पास से पैसा गया किसके लिए गया प्रधान के लिए गया, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना हो गया कितना गया प्रधान के लिए गया, कितने में गया 5,000 का, तो मैंने प्रधान के अकाउंट में एंट्रीज कर दिया। अंडरस्टैंड। और कुछ बाकी है क्या देखो, नहीं बाकी है। अब क्वेश्चन क्या बोला है देखो खाली कि एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, अब जो भी अमाउंट कम पड़ेगा वहां उसको हमको क्या नाम देना है, उसको हमको लोन अकाउंट का नाम देना है। तो चलो सबसे पहले आप लोग टैली करेंगे मेरे साथ, चलो टैली करेंगे, पहले इसको टैली करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करेंगे। चलो कितना है 1,750 प्लस 250 प्लस 3,300 प्लस 900 कितना आ गया 6,200, यहां भी सेम लिखना है आपको, क्या लिखना है 6,200। अब यहां कितना कम पड़ रहा है, यहाँ कितना कम पड़ेगा 6,000 कम पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों देखो, यहाँ पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, अरे भाई ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या हुआ लॉस हुआ, बिकॉज आपका जो नुकसान था ज्यादा है, आपके इनकम से आपको फायदा कितना हुआ सिर्फ 200 फायदा हुआ, और नुकसान कितना हुआ 6,200, मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपको 6,000 लॉस हो गया। अब ये लॉस कहाँ जाएगा, लॉस आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ यहाँ पे लॉस हुआ है, बिकॉज आपका खर्चा ज्यादा है आपके प्रॉफिट से, ठीक है। अब 6,000 हुआ तो क्या वो लॉस हुआ तो क्या एक ही पर्सन को लॉस होएगा, नहीं वो किसको सबको लॉस होएगा, राजा को भी रानी को भी प्रधान को भी। तो पहले राजा को करेंगे आप लोग राजा, अब राजा का कितना कितना लॉस हुआ है 6,000 लॉस हुआ है। अब रेशो क्या है राजा का 5/10, चलो ये गया ये गया 6,5 30 प्लस ये कितना हो गया 3,000 हो गया। फिर किसका निकालना है रानी का निकालना है, रानी 6,000 इंटू 3/10, रेशो कितना है 3:10 रेशो है रानी का, तो ये गया ये गया, कितना हो गया 6 3 18, कितना हो गया 1,800, 6,000 इंटू 5
डिवाइड बाय 10, 3000 हो गया। चलो फिर 6000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 1800। तो यहाँ पे लिखना है 1800। फिर किसका निकालना है, प्रधान का निकालना है। प्रधान, फिर 6000 लॉस हुआ, रेशो कितना है 2 है ना, 2/10। चलो इंटू 2 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया 6000 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 1200। चलो अब एक किधर लॉस किधर हुआ, लॉस कहां पे हुआ, लॉस हुआ क्रेडिट साइड पे, तो ये कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के प्रॉफिट साइड, डेबिट साइड जाएगा। अभी रिवोल्यूशन अकाउंट में लॉस किधर हुआ, डेबिट क्रेडिट साइड में लॉस हुआ। अगर क्रेडिट में लॉस हुआ तो कहां जाएगा, अगर आपके क्रेडिट में लॉस हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाने वाला है। अंडरस्टैंड। चलो तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, कहां से आया ये, रिवोल्यूशन अकाउंट से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, 2 रेवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आया है, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना आया है 3000, 1800 और ये हो गया 1200। अंडरस्टैंड। ये में देख लो 3000, 1800, 1200 प्रधान को। ठीक है चलो अब क्या करना है, आपको टैली करना है। तो टैली करने के लिए आपको पहले यहाँ पे टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। चलो 33,200 प्लस 3000 प्लस 4000 कितना हो गया 40,200। 40,200 अब यहाँ भी आपको लिखना है, क्या लिखना है 40,200, सॉरी प्रधान का कितना आया, प्रधान का आया 40,200। अब यहाँ पे आपको कैसे करना है प्रधान का ही। चलो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, बड़ा 40,200 बड़ा है। अब 40,200 में से इसको लेस करना है आपको, तो चलो लेस करेंगे, माइनस 5,000 माइनस 1200 कितना हो गया 34,000। अब 34,000 हम लोग ने डाला है, तो इसको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो भी आपका प्रधान का जो भी अमाउंट बचेगा उसको कौन सा नाम देना है, उसको आपको लोन अकाउंट का नाम देना है। मैं यहाँ पे लोन अकाउंट का नाम दे दूंगा 2 लोन अकाउंट। अंडरस्टैंड। चलो आप किसका करोगे, आप लोग रानी का करोगे। चलो रानी का करेंगे 37,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 कितना हो गया 47,500। सेम आपको इधर भी लिखना है 47,500। अब 47,500 में से आपको कितना 1800 लेस करना है, 1800 लेस करना है तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45,700। अंडरस्टैंड। चलो ये हो गया। अब किसका करना है, राजा का करना है 42,000 प्लस 7,500 प्लस 10,000 कितना हो गया 59,500। यहाँ पे आपको लिखना है बड़ा अमाउंट 59,500 लेस करना है 3,000 कितना आएगा 56,500 कितना आएगा 56,500। चलो हो गया।
56,500, 45,700, प्रधान का हमने नाम दे दिया लोन अकाउंट। अब इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोलेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा आपके लाइबिलिटीज में, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट। अब देखो जो अमाउंट बचा था वो हम लोग ने क्या लोन में दे दिया, मतलब प्रधान यहां से जा चुका है। अब बचा कौन है, राजा और रानी बचे। तो राजा और रानी का आपको कैपिटल यहाँ पर लिखना है, क्योंकि अब जो बिजनेस है वो कौन करेगा, राजा और रानी करेंगे, क्योंकि प्रधान अब यहाँ से जा चुका है। तो राजा का कितना आया था 56,500, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 56,500 सिंपल। फिर कितना 45,700, रानी का कितना है 45,700, अंडरस्टैंड। अब क्या बचा है लोन अकाउंट। लोन अकाउंट कहाँ जाएगा, आपके लायबिलिटी में जाएगा। तो आपको लिखना है लोन अकाउंट 34,000, यहाँ पे लिखना है लोन अकाउंट। लोन अकाउंट कितना है 34,000, अंडरस्टैंड 34,000। चलो अब आपको क्या करना है, इसको भी टैली करना है। चलो टैली करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 56,500 प्लस 45,700 कितना आ गया 1,02,200 हो गया, अंडरस्टैंड। चलो प्लस करो 11,000, कैलकुलेशन करेंगे पूरे वो, प्लस 9,700 प्लस 34,000 कितना आ गया 1,56,900, कितना आ गया 1,56,900। तो मैं ये पेज पे लिख लूंगा इसका टैली 1,56,900। चलो अभी किसका करने का, एसेट्स का वैल्यूएशन करने का आपको टैली करना है 1,71,000, 17,100, 1,57,050, 15,750, फिर कितना है 26,700 प्लस 70,000 प्लस 4,750, फिर कितना है 2,600 प्लस फिर कितना है 20,000 गुडविल, कितना आ गया 1,56,900 हो गया। समझ गया, दोनों का आंसर सेम है, बैलेंस शीट टैली हुआ हमारा। चलो समझ गया होगा, आई होप कि भी आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ले लो, ये रेशियो निकाला था हमने वो ले लो, गुडविल पे निकाला था वो ले लो। देन क्या लेना है आपको, राजा रानी प्रधान के एडजस्टमेंट अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, समझ में आया, एकदम इजी था। तो जिन्होंने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर किया है, उसके लिए बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ नहीं है। और डेट ऑफ जो पार्टनर्स के डेट वाले हैं वो भी सेम ऐसे ही है, कुछ उसमें भी ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, तो बहुत इजी है। तो और आगे करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझा होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझा होगा तो मैं आगे और जो 4-5 सम कराने वाला हूँ तो उसमें ऑलमोस्ट समझ जाएगा। फिर भी अगर कोई भी इशू डाउट्स है तो प्लीज़ आप इंस्टा पे मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड अगर आपको नहीं होता आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बाद में रिवीजन कराते वक्त आपका जो डाउट्स है उसको पूरा कवर कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आपका जो लेक्चर है वो स्टार्ट रहेगा और आपका एजुकेशन भी स्टार्ट रहना चाहिए, और ग्रो करो, अच्छे स्कोर करो बीके में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।